सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा फॉर जेई, जिसके सिंगेज अलजेब्रा का चैप्टर 12 डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 12.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका अगला क्वेश्चन। जरा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड ये डिटर्मिनेंट है अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा एंड गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। थोड़ा टेक्निकल चीज है, पहले कुछ बातें समझ लेते हैं फिर बातें करते हैं। देखो आपसे कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। पहले मतलब क्या हुआ, यानी x की एक वैल्यू अल्फा है, यानी अल्फा x है, अल्फा बोले तो x की एक वैल्यू बीटा है और x की एक वैल्यू गामा है। ये ध्यान रखिएगा, हमको एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हैं। यहां भी अल्फा बीटा गामा की बात हो तो रही है, ये किसी और तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है बात की बात है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा कि जो डिटर्मिनेंट दी है ना वैसे दी क्या है। ठीक, इसको सॉल्व कर लिया जाए फिर देखा जाए कोई कंडीशन आएगी नहीं आएगी। देखो ध्यान से, ये जो डिटर्मिनेंट दी हुई है अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा इक्वल टू 0, हमें इससे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि ये इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है। अब ये क्या गुल खिलाती हो तो बात की बात है, ये ध्यान रखिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा तो फिर मान लिया इक्वल हो गए तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो अगर आपने अल्फा बीटा गामा 5 कर दिया तो 5 5 5 5 5 5 5 5 5, तो किसी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है दो रोज या कॉलम अगर आइडेंटिकल हो गए तो उसकी वजह से 0 हो जाती है, तो वो नहीं है। इसको खोल देते हैं, हम सरस रूल से भी खोल सकते हैं, हम सरस चक्कर नहीं पड़ रहे हैं। अगर मैं कहूं इसको मैं आपके सहारे छोड़ दूं कि इसको एक्सपेंड कर लो तो कोई दिक्कत, बोले भाई इतना भाई जाती मत करिए आप हैं प्लीज, चलिए हम ही एक्सपेंड कर लेते हैं। देखो ध्यान से, पहले अल्फा लिखेंगे, ठीक, क्या होगा, ये रो कट गई, ये कॉलम कट गया, गामा बीटा हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया, है ना। इसके बाद माइनस का बीटा लिखेंगे, यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम हट गया। जब बीटा लिखा तो ये रो हट गया, क्या कर रहा हूं सॉरी, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो क्या आएगा, बीटा बीटा आएगा यानी बीटा स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा गामा आएगा। ठीक, फिर प्लस लिखेंगे, फिर गामा लिखेंगे, तो ये रो, ये जो लाइन हटाओ, तो ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, अल्फा बीटा आएगा माइनस गामा स्क्वायर आएगा बराबर 0। हमें पहले इससे रिजल्ट निकालना है कि गड़बड़ क्या है। सुनो ध्यान से, खोलो इसको, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा, ये गामा स्क्वायर है माइनस गामा क्यूब बराबर 0। क्यूब वाले टर्म थोड़ा बड़े पावर के होते हैं, वो नेगेटिव है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, उनको सम्मान देना चाहिए। हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। इससे अभी कोई रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा क्योंकि इक्वल टू 0 कई तरीके से हो सकता है कि अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, ये माइनस घुसा हुआ है। अब क्या करें, अब सुनो ध्यान से, आपको अगर याद हो छोटे क्लासेस में एक फैक्टर आया करता था, अगर a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर है इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। पढ़ा है आपने, जनरली पढ़ाई है, नहीं हम नहीं पढ़ा नहीं कहेंगे। तो मैं फिलहाल इसको फैक्टराइज कर देता हूं, क्योंकि जब तक ये फैक्टर के फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम इसको किसी भी एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंच नहीं सकते ना। इसको फैक्टराइज कर दो, तो एक ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरे में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा
माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम यह है कि दो ब्रैकेट्स लगे हैं इक्वल टू 0 है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, क्योंकि यहां माइनस घुसा हुआ है। अभी भी कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन 0 है। हो सकता है ये ब्रैकेट 0 हो सकता है ये 0 हो सकता है दोनों 0। अभी भी एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक दिमाग लगाते हैं जरा। हम एक काम करते हैं, इस वाले ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर 2 से डिवाइड कर देते हैं। बाहर 2 से डिवाइड कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा गामा माइनस 2 गामा अल्फा इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा अपना इंटरमीडिएट का ब्रेन लगाते हैं। हम जब तक एक रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, अब देखो ध्यान से, ये 2 अल्फा बीटा है माइनस का। मैं एक काम करता हूं, अल्फा स्क्वायर एक इससे उठाओ, बीटा स्क्वायर एक इससे उठाओ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। समझ में ये बात नहीं आई? आपने यहां से एक अल्फा स्क्वायर उठाया है, यहां 2 बीटा गामा है, एक बीटा स्क्वायर इससे उठाओ, एक गामा स्क्वायर इससे उठाओ, ये माइनस 2 बीटा गामा, ये लिखा है बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, और ये प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखो एक चीज कंफर्म हो गई कि भैया ये दो ब्रैकेट हैं, ये चीज 0 नहीं हो सकती। क्यों? ये चीज 0 नहीं हो सकती, ये चीज 0 नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे पहले लिखा है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो ये ब्रैकेट तो 0 हो नहीं सकता। ठीक, अब आप कहेंगे भाई 3 टर्म है, अगर कोई टर्म निगेटिव आ जाए, होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता, यानी ये पूरा टर्म 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब आपने एक रिजल्ट प्रूव किया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 है। इस रिजल्ट पे आप पहुंचे। समझ में यही बात नहीं आई? अब आपके पास जो न्यू रूट हैं उन पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो न्यू रूट आपके कौन से हैं? अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। अब देखो, अब ये न्यू रूट बनाने पड़ेंगे आपको। देखो ध्यान से, न्यू रूट बनाने जा रहे हैं। न्यू रूट मतलब नए इक्वेशन के रूट्स। एक रूट है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। प्रॉब्लम यह है इस वैल्यू को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लिखना चाहते हैं, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 2 गामा, तो कोई दिक्कत आपको हो रही है, क्योंकि माइनस गामा प्लस गामा माइनस 2 गामा माइनस गामा लिखा है, और ये वैल्यू है 0, तो यानी इसको माइनस 2 गामा लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा को माइनस 2 गामा कर दिया। ठीक, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा को माइनस 2 अल्फा कर दिया, और अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा को माइनस 2 बीटा कर दिया। यानी आपके जो न्यू रूट्स है ना, जो न्यू रूट्स आए हैं वो आपके माइनस 2 गामा है, माइनस 2 अल्फा है, माइनस 2 बीटा है। थोड़ा सा अंतर यहां पर है, यहां पर अल्फा बीटा गामा है, यहां माइनस 2 अल्फा है। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। एज अगर मैं मान लूं कि ये इक्वेशन y में आ रही है, एज x की वैल्यू क्या है? x अल्फा है ना। आपका जो इक्वेशन लिखा है, जरा उस इक्वेशन तक पहुंचिए आप। जो आपका इक्वेशन लिखा है उसमें आपके जो अल्फा बीटा रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के है ना, यहां पर x है ना, तो यानी आप कह सकते हो कि x की वैल्यू अल्फा है ना। तो अगर x की वैल्यू अल्फा है, तो अगर ये इक्वेशन जो y में बनेगी, तो क्या मैं इस पे कह सकता हूं कि y इज और y इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा है। एक रूट माइनस 2 अल्फा भी है ना, यानी y इज इक्वल टू माइनस 2x लिख सकता हूं ना। यानी आपकी जो नई रूट है वो y है, आपका पुराना रूट x है। मुझे जो नया इक्वेशन बनने जा रहा है जिसके ये रूट्स हैं, नया इक्वेशन बनने जा रहा है जिसके ये रूट्स हैं, वो इक्वेशन y के टर्म में है ना, और आपका जो पुराने रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा वो x के टर्म में है। तो अगर x अल्फा है, यानी अल्फा उसका रूट है, तो y माइनस 2 अल्फा नहीं हो जाएगा, क्योंकि y बराबर माइनस 2 अल्फा एक वैल्यू है, यानी y बराबर माइनस 2x है, यानी x की जगह माइनस y बाई 2 लिख सकते हैं। क्यों? नहीं समझ में आई? अब देखो, चूंकि जो आपका इक्वेशन है वो इक्वेशन ये है ना, इक्वेशन ये ना ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहां x को हम माइनस y बाई 2 ले सकते हैं ना। चलो भाई ठीक है, एज
इन बाई इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। एक्स इसके रूट्स हैं और एक्स के लिए माइनस वाई बाई 2 है। वाई आपने माना, उसको एक्स भी मान सकते हो, ठीक है। तो यानी एक्स को रख दो माइनस वाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए माइनस वाई बाई 2 का होल क्यूब प्लस बी माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस वाई बाई 2 प्लस डी बराबर 0। ये आपका नया इक्वेशन आ गया। थोड़ा कैलकुलेट कर लिया जाए तो आएगा माइनस ए वाई क्यूब बाई 8 प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस सी वाई बाई 2 प्लस डी बराबर 0। 8 एलसीएम ले लीजिएगा तो आएगा माइनस ए वाई क्यूब प्लस 4 दूनी 8 2 बी वाई स्क्वायर 1 2 चौको 8 4 सी वाई प्लस 8 डी बराबर 0। थोड़ा बड़ी पावर निगेटिव में है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, हमारे बड़े हैं तो उनको प्लस कर दो। तो इसको हम लिख सकते हैं ए वाई क्यूब माइनस 2 बी वाई स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 सी वाई माइनस 8 डी बराबर 0। ये नया क्वेश्चन हो गया। अब आप y के टर्म में लिख दो, चाहे x के टर्म में कर दो, या हम चाहें तो इसको ये ले सकते हैं ए एक्स क्यूब माइनस 2 बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 सी एक्स माइनस 8 डी बराबर 0। भाई आपके जो रूट्स अल्फा बीटा गामा एक्स के टर्म में है तो हमारा भी एक्स के टर्म में आ जाएगा, हमारा 2 अल्फा है तो 2x हो गया, तो हमने एक्स के टर्म में लिख दिया। तो हमारा इक्वेशन ये बन के आई है, एक बार देख लेते हैं, ए एक्स क्यूब माइनस 2b x स्क्वायर प्लस 4cx माइनस 8d बराबर 0। बात समझ में आ गई ना? तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।